निर्बुद्धि न हो, परंतु ध्यान से समझो कि इच्छा क्या है। यहां देखिए सब, आप जानते हैं प्रभु की इच्छा क्या है? सिट स्ट्रेट, पैर से पैर नीचे उतार दो भाई, आराम से बैठो। चर्च में बैठे हो, घर में नहीं। या परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? नेक्स्ट वचन में लिखा है, पढ़ो। दाखरस से मतवाले न बनो। कहिए दाखरस, हां, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमेन। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुना होगा। यहां देखिए, इस पूरी बाइबल में ये एक ही वचन है, इकलौता वचन, जो कहता है पवित्र आत्मा से भरते जाओ। आप चेक करना, मैं आपको चुनौती देता हूं, आई चैलेंज यू, पूरा नया नियम पढ़ लो। एक ही वचन है पूरे नए नियम में जो हमें कहता है तुम भर चुके थे नहीं, तुम्हें हर दिन भरते जाना है। आप जानते हैं क्यों दाखरस का उसके साथ कंपैरिजन किया गया है? अब बड़े ध्यान से सुनिए। आपको कैसे पता चलता है बंदा शराब पिया हुआ है? दिखाऊं मैं करके? वो हिलता है। शराब एक ऐसी चीज है कि उसे पीने के बाद आपको छोड़ सबको पता चल जाएगा इसको चढ़ गई है। बोलना। हमारे चर्च के बाहर एक व्यक्ति आता था ऐसे पी पी के, जैसे चर्च के सामने आता था, चला जाता था, क्रॉस का चिन्ह बना के चला जाता था। इसे कहते हैं ट्रेडिशन, इसे कहते हैं परंपरा। आपको पता है कई बार हम पास्टर्स लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुनता, पर अंत में आमीन सब बोलते, क्योंकि ये ट्रेडिशन है। आप कभी कभी देखो, आप पूछो किसी से, बता मैंने क्या प्रार्थना की, नहीं सुनेंगे, आमीन जरूर बोलेंगे। परंपरा है ना भाई, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशन। जब प्रार्थना चलती ना, बहुत लोग या वहां देखेंगे, लेकिन जब आमीन या आमीन, एक भाई से मैंने पूछा आमीन का मतलब, बोला प्रार्थना पूरा हुआ। कैसे पता चलता है आपको कि सामने वाला शराब पिया हुआ है? उसकी चाल से। जब कोई आत्मा से भर जाता है ना, तो पता है कैसे पता चलता है कि वो आत्मा से भरा हुआ है? आपको उसमें यीशु का स्वभाव दिखेगा। हालेलुया। अब सबसे पहले मैं शराबियों से कुछ बात करना चाहता हूं 2 मिनट के लिए। मैं जानता हूं प्रभु में भी बेवड़े होते हैं। हां, मैंने बहुत से लोग देखा है जो प्रभु में भी हैं, शराब भी पीते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं शराब पीना पाप नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलता है। अच्छा, मैंने 25 दिसंबर वाले लोग भी देखे, ये 25 दिसंबर को पीते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोल के, मैंने एक भाई को बोला आप शराब पीते हो? हां, मैं 25 दिसंबर को 90 ml ले लेता हूं। क्यों? आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है। तो उसका जन्मदिन है, तू क्यों पी रहा है? अच्छा, आपको मैं बताना चाहता हूं, इन बेवड़ों के पास वचन भी है। यूहन्ना 2 अध्याय इनका फेवरेट है। यीशु ने पानी को
दाखरस में बदल दिया। मुझे एक भाई मिले दिल्ली में, उन्होंने कहा आप गलत प्रचार करते हो, शराब नहीं पीनी है। क्यों नहीं पीनी है? यीशु ने पी है। मैंने कहा चलो तुम्हें शराब पीना है ना, पियो। तुम्हें शराब, बोला मैंने बोला मैं भी आऊंगा। बोला हाँ फिर क्या करना है? मैंने कहा वैसे ही पियो जैसे यीशु ने पी थी। पानी लो, दाखरस बनाओ, पियो, जाओ पियो, मैं भी आऊंगा। ऐसा होता है क्या? मैंने कहा फिर जो कर रहा है वैसा होता है क्या? और जीसस ने जो वाइन बनाई थी वो नशे वाली वाइन नहीं थी भैया, वो प्योर अंगूर का रस था। हमारा खुदा कभी किसी को शराब नहीं दे सकता। कहिए मेरे भाइयों, एक दूसरे से कहिए शराब पीना पाप है। हाँ, और बाजू वाले को बोलो अगर तू बेवड़ा है तो सुधर जा अभी के अभी। बोलो बाजू वाले को बोलो अगर तू शराब पीता है तो सुधर जा अभी भी। हाँ, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। अरे मैंने विश्वासियों को देखा है मीटिंग के बाद बाहर जाते हैं, जय मसीह की। अरे क्या है ये? एक आदमी ने मेरे सामने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद गोवा खा रहा है। मैंने कहा ये क्या है? पास्टर ने बोला है आहिस्ते आहिस्ते सुधर जा। अरे कौन है तेरा पास्टर? लेके आ मेरे सामने, तेरे पास्टर से बात करूंगा मैं। पास्टर जी ये गुटखा खा रहे हैं। आजकल कुछ लोग को लगता है बपतिस्मा जो है ना वो ऊपर जाने का वीजा है। बोलो बाजू वाले को गलत पहचान है तुझे। हाँ, कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेने के कारण स्वर्ग नहीं जाएगा, हर व्यक्ति आज्ञा पालन की वजह से स्वर्ग जाएगा। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। चलिए इस छोटे से संदेश को दो हिस्सों में बांट रहा हूं मैं सबसे पहले आपको 10 मिनट बताता हूं पवित्र आत्मा से व्यक्ति कैसे भरता है। उसके बाद मैं आपको 10 मिनट बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप भर चुके हो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, कोई भी नोट्स मत बनाइए, जितना हो सके आराम से इसको कैच करिए, सुनिए। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, किस आत्मा से? वाले। अभी आप लोग आगे का चुप करो। वाह वाह, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओह ब्लेस यू। तुमसे अच्छे तो हुए हैं, पीछे से चिल्ला रहे हैं बेचारे मुझके ऊपर। चलो 1 2 3, किस आत्मा से? यस, अब बताओ उस आत्मा का नाम क्या है? जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम क्या है? कहिए पवित्र। यस, उसका नाम यीशु का आत्मा बाद में आया, यहोवा का आत्मा बाद में आया, उसका पहला नाम आया पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र करने आया है। आमेन। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत खूबसूरत रास्ता बताता हूं। जितना हो सके परमेश्वर से बात करिए। क्या करना है? कहिए परमेश्वर से बात करनी है। रिलीजियस लैंग्वेज में इसको कहते हैं प्रेयर, इसे प्रार्थना कहा जाता है। लेकिन इसकी सीधी बड़ी साधारण बात है। आपको लगता होगा कि नहीं ये गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहले की जो सदी थी, जिन लोगों ने पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उनके पास प्रिंटेड बाइबल नहीं थी। उनके पास आपकी तरह लिखित वचन नहीं थे। उन दिनों में बड़े बड़े अमीरों के पास खाली कुछ किताबें होती थी। आप पढ़ सकते हो प्रेरितों के काम 8 अध्याय में एक खोजा था जिसके पास यशायाह नबी की किताब थी। क्या कहती है? वो खजांची था।
उन दिनों में बाइबल को रखना अपने आप में ट्रेजर था, इतना आसान नहीं होता था, इतना महंगा होता था। कुछ ही लोग इसे अफोर्ड कर पाते थे। चेले अधिकतर मछुआरे थे, वे चुंगी लेने वाले थे, वो बड़े गरीब परिवार से मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अध्ययन नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं ना, आपके जिंदगी में आपको अगर आप आत्मा से भरना चाहते हैं, एक अच्छा प्रार्थना जीवन बिल्ड करो, एक अच्छा दुआ का जीवन बिल्ड करो। अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं, परमेश्वर से नॉर्मली टॉक करना सीखो। सिर्फ वेट मत करो कि मेरे ऊपर मुसीबत आएगी मैं प्रभु से बात करूंगा। नो, हर दिन परमेश्वर के साथ अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सहभागिता। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। परमेश्वर ने प्रेम किया, यह कैसे दिखाया? उसने पुत्र भेजा। पुत्र ने अनुग्रह किया, यह कैसे पता चला? पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है? अन्य भाषा नहीं, सहभागिता। उसने आपको सहभागिता दी है, संबंध। आत्मा से भरने का एक साधारण तरीका है हर दिन परमेश्वर से बात करना। आज बहुत से लोग जितना लोगों से बात करते हैं ना, उतना खुदा से बात नहीं करते। यही कारण है उनकी जिंदगी खाली होती जा रही है। दैट इज द रीजन दे आर लिविंग अ एम्प्टी लाइफ। सारा दिन फोन लेके बैठेंगे, उसको काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग, उसको प्रचार। अरे मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में ऐसे विश्वासी देखे हैं 15-20 मिनट प्रार्थना कमरे में नहीं करते हैं, स्टेज पे बुलाओ 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। एक बार मैंने एक पास्टर को बोला, पास्टर जी आइए प्रार्थना करिए वचन शुरू होने से पहले। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं सबको मौका दूं। वो आए, प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। 5 मिनट प्रार्थना की, 5 मिनट। उसके बाद भी वो चुप नहीं कर रहे हैं। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 3 बार मैंने बीच में जाके बोला आमीन आमीन। अरे बंद कर भाई मेरा प्रचार। बाद में मुझे पता चला इसके साथ क्या दिक्कत है। मुझे बाद में पता चला इसको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता, ये प्रार्थना में ही प्रचार कर लेता है। कभी कभी आपने देखा है, आप खाने के लिए प्रार्थना करवाओ लोगों से, खाना ठंडा हो जाएगा, प्रार्थना बंद नहीं होती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे भोजन दिया, इसको शुद्ध कर, जितने भी लोग खाएंगे इसे आशीष कर। देख दूर दूर से लोग आए हैं खाने के लिए। ओ भाई खाना ठंडा हो गया। छोटी प्रार्थना करो ना यार। क्यों? अगर आपको लंबी प्रार्थना करनी है कमरों में करो। स्टेज पे हमेशा मतलब की बात बोलनी चाहिए। लेकिन आज मजा आता है सबके सामने प्रार्थना करने में, कमरे में क्यों नहीं आता? क्योंकि कमरे में मुझे कोई देख ही नहीं रहा। यहां पर सब मुझे देख रहे हैं। ओ, यीशु ने कहा फरीसियों के लिए सड़कों पे खड़े होकर उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मेरा एक वीडियो निकाल के मुझे बताइए, मैं स्टेज पे लंबी प्रार्थना करूं? कभी भी नहीं करता। छोटी सी प्रार्थना, मतलब की बात करो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। व्यारा से लोग आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, धुमकल से आए हैं। मेरे भाई प्रभु जानता है किस गली से आए। गॉड नो योर गली, योर हाउस नंबर। मतलब का बात करना भाई। प्रभु आपके लोग व्यारा से आए हैं, आपके लोग अहमदाबाद से आए हैं, आपके लोग पूरे गुजरात से आए, मैं बॉम्बे से आया।
वाह, फूल, अगरबत्ती, नारियल, सीधा काम का बात करो ना। इतनी दुआ को डेकोरेट करते हैं, इतनी दुआ को डेकोरेट करते हैं। अरे मतलब की बात कर। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं, आपका दास आया है, उनके मुंह से हमसे बातें कर, यीशु के नाम में, बैठ जाओ। नहीं, अब्राहम के प्रभु, इसहाक के प्रभु, याकूब के प्रभु। प्रभु बोलता है मेरे को पता है, आगे बोल। लंबी प्रार्थना कमरों में, कहिए बाजू वाले को, लंबी प्रार्थना कमरों में। हाँ, कमरों में कोई लंबी प्रार्थना नहीं कर रहा है आजकल। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग करते भी हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सबसे आगे आके पूछता हूं, मेरा बस कर रहा है, मैं नीचे आ जाऊं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप अंतिम बार पूरी रात प्रार्थना में कब बैठे थे? ये भी नहीं बैठा था, बोलिए। लास्ट टाइम आप पूरी रात प्रभु से प्रार्थना में आपने कब समय बिताया था? बोलो बोलो। दाखरस से मत वाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सादा तरीका है, परमेश्वर से बात करो, लोगों से कम बात करो। बोलो बाजू वाले को, आज के बाद मैं तुझसे कम बोलूंगी, मुझे घमंडी मत समझना। बोलिए बहन, बोलिए, सब बोलिए एक दूसरे को, आज के बाद अगर मैं कम बोलूं तो मुझे घमंडी मत समझना। क्योंकि कभी भी आप लोगों से कम बात करोगे ना, उन्हें लगेगा आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, अभी बात नहीं करता है, बड़ा आदमी हो गया। हाँ ना, बड़ा हो गया ना, इसमें क्या है? जिनको सोचना है सोचने दो, खुदा जानता है हम कीमत चुका रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बात करिए, बात करते करते आप आत्मा से भर जाएंगे। हर छोटी बात प्रभु को बताइए। मेरी बहनों, टमाटर खरीदने से पहले प्रभु से प्रार्थना करो, बोलो प्रभु अच्छे और सस्ते दिला। यस, बिल्कुल, बाप है वो हमारा, हम करेंगे उससे बात। आप भाई लोग भी। एक बार मैं ट्रेन में था, सब सीट्स भरी हुई थी, मुझे बहुत पीठ में दर्द था, 8 लोग बैठे हुए थे। मैं सबको देख रहा था, कौन उठेगा मैं बैठूं, कोई नहीं उठ रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु किसी को ये दे देना। उसी समय एक लड़का उठ गया, मैं बैठ गया। मैंने कहा, प्रभु मैंने तुझे पहले क्यों नहीं कहा? अरे बाप है वो हमारा, उससे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हम? आमीन। उससे लड़ो, उससे झगड़ा करो, उससे प्यार करो, उससे चूमो, उससे गले लगाओ, वो तुम्हारा बाप है। आमीन। दाऊद कहता है ना, तुझे छोड़ मेरा स्वर्ग में और कौन है। इस तरह एक व्यक्ति आत्मा से भरता जाता है। अब आप आत्मा से भर गए हैं, यह आपको पता कैसे चलेगा? बस 5 मिनट चाहिए मुझे आपके। बहुत खूबसूरत लाइन बता रहा हूं मैं आपको। बाइबल कहती है, दाखरस से मतवाले न बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आत्मा से भर चुका हूं, यह मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे प्रभु ने कहा, उसी वचन के नीचे लिखा है। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखिए क्या लिखा है वहां पर। आपस में भजन और स्तुति आराधना, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और भजन करते रहो। याद रखिए, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति में एक अमेजिंग बात यह होती है, वो शिकायत नहीं करता है, वो प्रभु की आराधना करता है। उसके ठीक नीचे लिखा है,
आपको कैसे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं? आपके अंदर इतना परमेश्वर का प्रेम होगा, आप इतने खुश होंगे आत्मा से। जानते हो, जब मूसा ने देखा कि वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बाइबल बताती है मूसा ने परमेश्वर से बात की। प्रभु ने कहा, तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी दी है, अधिकार दिया है, इस्तेमाल कर। और वचन कहता है जैसे उसने लकड़ी को पानी पे मारा, अगले दिन, उसी दिन नहीं, अगले दिन लाल समुद्र दो भाग हुआ। पूरी रात हवा चली थी। लिखा है यहोवा ने पूर्व से एक पुरवई चलाई और एक हवा चली। ये वही हवा है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में उस कमरे में आई थी। अ सेम विंड। आप जानते हो, कलाम कहता है लाल समुद्र के दो भाग हो जाने के बाद वो लोग उस समुद्र में चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए।